खैर, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में तो गया है, लेकिन अब आपको सीमा से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं हमारे सहयोगी की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैसे होश ठिकाने लगा दिए थे। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिल रहा है कि किस तरह से कुछ जैश और लश्कर के ऐसे लॉन्चिंग पैड से जहां से आतंकी कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ एंड इंडियन आर्मी की अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स जो हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल लोकेशंस पर, वहां पर पेट्रोलिंग्स को जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है। और लगातार आप देख रहे हो किस तरह से पूरे एरिया को जो है वो सर्वेलेंस में रखा जा रहा है, चाहे ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जो वेपन्स के साथ साथ गैजेट्स है फोर्सेस के साथ, उनको यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है नजर रखी हुई है। अगर फिरदौस आपको वहां से दिखा पाए किस तरह से यहां से कुछ ही मीटर दूरी पर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और लगातार यहां पर जो है खतरा जो है 2400 घंटे लगातार बना रहता है, क्योंकि काफी बार ऐसे भी देखने को यहां से मिला है कि स्नैपिंग्स भी जो दुश्मन की तरफ से यहां पर पोस्ट्स की तरफ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ साथ बीएसएफ ने जो है पाकिस्तानी सीज फायर उल्लंघन का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यहां पर भी आप देख सकते हो किस तरह से सुरक्षा को जो है भी तेज कर दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से ये जीरो लाइन फेंस है और लगातार यहां पर पेट्रोलिंग्स को जो है इंटेंसिफाई किया गया है। हमने देखा किस तरह से लॉन्चिंग पैड से ऐसे इनपुट मिले हैं एजेंसीज को कि आतंकी संगठन जैश और लश्कर पूरे कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस को जो है और तेज कर दिया गया है। अगर फिरदौस आपको इन घने जंगलों को दिखाए, जहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से नेचुरल केव्स का जो है सहारा लेकर आतंकी इन घने जंगलों में छुप जाते हैं, और लगातार जो नेचुरल हाइड आउट से उनको यहाँ पर फिर से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिला है कि उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। और लगातार अब आप देख सकते हो किस तरह से पूरा ये घना जंगल का जो एरिया है यहाँ पे सर्च को जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स है उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स है उनको एक बार फिर से तेज कर दिया गया। हमने रिसेंटली देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ड्रोन सर्वेलेंस लगातार, जो फॉरवर्ड लोकेशंस की हम बात करें, सुरक्षा के कारण हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कौन सी लोकेशन क्या है, बट आप देख सकते हो किस तरह से ऑपरेशन को जो है तेज कर दिया गया है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जवान है 2400 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ किस तरह से चौकसी बरते हुए है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में। ये हम इस वक्त बंकर में मौजूद हैं और लगातार अगर आपको फिरदौस यहां से दिखा सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी वहां पर बंकर्स है वो यहां से आपको नजर आएंगे। और लगातार यहां पर 2400 घंटे जो है बीएसएफ के जवान जो है इन बंकर्स से दुश्मन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जितने भी दुश्मन के बंकर्स से उनकी हर एक एक्टिविटी को जो है यहां से मॉनिटर किया जाता है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स है या बाकी जितने भी गैजेट्स है उनसे इस पूरे एरिया पर जो है सर्वेलेंस रखी जा रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है किस तरह से हमने देखा कि पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट है। ये हाई अलर्ट हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जैसे पहले ही कहा जैश और लश्कर के आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से यहां पर बीएसएफ के जवान जो है 2400 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है और जो कोई भी नापाक हरकत आतंकियों की तरफ से की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब यहां से दिया जाएगा। हमने पिछले कई सालों से देखा किस तरह से अगर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इन लोकेशन से जितने भी लश्कर या जैश के आतंकी हैं उनको पिछले कई सालों से यहां इस फॉरवर्ड लोकेशन से मार गिराया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, आप मुझे बताइए, लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर दुश्मन की तरफ से जो है हरकत देखने को मिल रही है। कभी वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और कभी सिविलियन एरियाज को जो टारगेट कर रहा है। क्या तैयारी है आपके पास और क्या आप इस बंकर से जो है एक्टिविटी कर रहे हैं?
हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24/7 भाई निगरानी में ड्यूटी का है, और कोई भी मिलिटेंट है ऐसा हरकती दिखाई देता है तो उसको हम शूट करेंगे। उसके लिए हमारे पास नई तकनीक के अधिक वेपन, काफ़ी हथियार है। हम 24 घंटा अलर्ट है। खैर, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में तो गया है, लेकिन अब आपको सीमा से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं हमारे सहयोगी की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैसे होश ठिकाने लगा दिए थे। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिल रहा है कि किस तरह से कुछ जैश और लश्कर के ऐसे लॉन्चिंग पैड्स है जहां से आतंकी कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ एंड इंडियन आर्मी की अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स जो हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल लोकेशंस पर, वहां पर पेट्रोलिंग्स को जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है। और लगातार आप देख रहे हो किस तरह से पूरे एरिया को जो है वो सर्विलेंस में रखा जा रहा है, चाहे ड्रोन सर्विलेंस की बात करें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जो वेपन्स के साथ साथ गैजेट्स है फोर्सेस के साथ, उनको यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है नजर रखे हुए है। अगर फिरदौस आपको वहां से दिखा पाए किस तरह से यहां से कुछ ही मीटर दूरी पर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और लगातार यहां पर जो है खतरा जो है 2400 घंटे लगातार बना रहता है, क्योंकि काफी बार ऐसे भी देखने को यहां से मिला है कि स्नैपिंग्स भी जो दुश्मन की तरफ से यहां पर पोस्ट्स की तरफ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ साथ बीएसएफ ने जो है पाकिस्तानी सीज फायर उल्लंघन का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यहां पर भी आप देख सकते हो किस तरह से सुरक्षा को जो है भी तेज कर दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से ये जीरो लाइन फेंस से और लगातार यहां पर पेट्रोलिंग्स को जो है इंटेंसिफाई किया गया है। हमने देखा किस तरह से लॉन्चिंग पैड से ऐसे इनपुट मिले हैं एजेंसीज को कि आतंकी संगठन जैश और लश्कर पूरे कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस को जो है और तेज कर दिया गया है। अगर फिरदौस आपको इन घने जंगलों को दिखाए, जहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से नेचुरल केव्स का जो है सहारा लेकर आतंकी इन घने जंगलों में छुप जाते हैं, और लगातार जो नेचुरल हाइड आउट से उनको यहाँ पर फिर से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिला है कि उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। और लगातार अब आप देख सकते हो किस तरह से पूरा ये घना जंगल का जो एरिया है यहाँ पे सर्च को जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स है उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स है उनको एक बार फिर से तेज कर दिया गया। हमने रिसेंटली देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ड्रोन सर्विलेंस लगातार जो फॉरवर्ड लोकेशंस की हम बात करें, सुरक्षा के कारण हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कौन सी लोकेशन क्या है, बट आप देख सकते हो किस तरह से ऑपरेशन को जो है तेज कर दिया गया है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जवान है 2400 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ किस तरह से चौकसी बरते हुए है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में। ये हम इस वक्त बंकर में मौजूद हैं और लगातार अगर आपको फिरदौस यहां से दिखा सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी वहां पर बंकर्स है वो यहां से आपको नजर आएंगे। और लगातार यहां पर 2400 घंटे जो है बीएसएफ के जवान जो है इन बंकर्स से दुश्मन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जितने भी दुश्मन के बंकर्स से उनकी हर एक एक्टिविटी को जो है यहां से मॉनिटर किया जाता है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स है या बाकी जितने भी गैजेट्स है उनसे इस पूरे एरिया पर जो है सर्विलेंस रखी जा रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है किस तरह से हमने देखा कि पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट है। ये हाई अलर्ट हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जैसे पहले ही कहा जैश और लश्कर के आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से यहां पर बीएसएफ के जवान जो है 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है और जो कोई भी नापाक हरकत आतंकियों की तरफ से की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब यहां से दिया जाएगा। हमने पिछले कई सालों से देखा किस तरह से अगर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की बात करें लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इन लोकेशन से जितने भी लश्कर जैश के आतंकी हैं उनको पिछले कई सालों से यहां इस फॉरवर्ड लोकेशन से मार गिराया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, आप मुझे बताइए लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर दुश्मन की तरफ से जो है हरकत देखने को मिल रही है। कभी वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और कभी सिविलियन एरियाज को जो टारगेट कर रहा है। क्या तैयारी है आपके पास और क्या आप इस बंकर से जो है एक्टिविटी कर रहे हैं?
हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 24/7 भाई निगरानी में ड्यूटी का है, और कोई भी मिलिटेंट ऐसा हरकती दिखाई देता है तो उसको हम शूट करेंगे। उसके लिए हमारे पास नई तकनीक के अधिक वेपन, काफ़ी हथियार है। हम 24 घंटा अलर्ट हैं।